कक्षा दो की हिंदी कक्षा में छात्रों का हार्दिक अभिनंदन है। इसमें पार्ट चार है, 4 पार्ट। तो इसके अंतर्गत संज्ञा, आज हम लोग संज्ञा को समझेंगे। तो संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आप लोग जान गए, संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जैसे व्यक्ति का नाम में राम ले लीजिए, स्थान का नाम में सोनपुर ले लीजिए, सोनपुर, छपरा। वस्तु चम्मच अथवा भाव रोना, हंसना आदि, ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। संज्ञा के 3 मुख्य भेद हैं। संज्ञा के भेद, पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। ये 3 मुख्य भेद हैं। वैसे 5 भेद होते हैं। एक द्रव्यवाचक संज्ञा होता है और एक होता है समूहवाचक संज्ञा। तो लेकिन अभी हम लोग 3 ही भेद को समझेंगे। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो शब्द किसी विशेष स्थान, व्यक्ति को बताता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध कराए उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम हैं प्रतिभा, ममता, रवि, महात्मा गांधी। और स्थान के नाम में चेन्नई, आगरा, चंडीगढ़, दिल्ली, भोपाल आदि। और वस्तुओं के नाम में जो खास वस्तु हैं जैसे रामायण, महाभारत, ताजमहल, हिमालय आदि। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, गोदावरी, झेलम आदि। जातिवाचक संज्ञा में आते हैं हम लोग। जातिवाचक संज्ञा को कॉमन नाउन कहा जाता है। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, नदी, पेड़, नगर, विद्यालय, आदमी, पुस्तक आदि। तो इनके कुछ उदाहरणों को हम लोग देख लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, महात्मा गांधी, रवि आदि। और जातिवाचक संज्ञा जैसे लड़का, पूरे लड़के की जाति का बोध का ज्ञान होता है। नदी, इसमें बहुत सारी नदियों का बोध होता है। पेड़ आदि। अब भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से किसी भाव, गुण, दशा अथवा अवस्था का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ईमानदारी, सच, मिठास। जैसे ईमानदारी, सच, मिठास आदि।
इनसे भाव का बोध होता है। क्रोध, इसे आप कॉपी में लिख लेंगे और इसके साथ साथ इसके संज्ञा के भेदों को भी लिख लेंगे और इसे याद कर लेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 2 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर। आज का चैप्टर है 4 इंटेरोगेटिव एंड स्टेटमेंट सेंटेंस। इंटेरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य और स्टेटमेंट्स यानी कथनवाचक वाक्य। एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस आस्क ए क्वेश्चन। इंटेरोगेटिव मीन्स होता है प्रश्न करना, प्रश्न पूछना। तो जब वाक्य में हम लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। इट ऑलवेज एंड्स विथ ए क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमेशा क्वेश्चन मार्क्स के साथ ही खत्म होता है। और कोई भी सेंटेंस हम लोग को पता है कि जब भी स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और जब तक हम लोग उसको कोई निशान मतलब फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क्स या एक्सक्लेमेशन मार्क्स नहीं देते हैं तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है व्हाट, वाई, वेयर ऐसे वर्ड्स या हाउ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो ये बताते हैं हमें कि हाँ कि आप कुछ पूछ रहे हैं, आपसे कोई पूछ रहा है या आप पूछ रहे हो। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम और व्हाई इज़ द स्काई ब्लू। यहाँ पे पूछ रहे हैं ना कि आपका नाम क्या है, या स्काई यानी आसमान क्यों ब्लू नीला है। स्टेटमेंट सेंटेंस, ए स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक्स स्टेटमेंट। स्टेटमेंट सेंटेंस जो है ये हम कोई भी बात जो अपनी बात बोलते हैं या किसी को बताते हैं तो वो स्टेटमेंट सेंटेंस होता है। ये हमेशा ये जो ख़त्म होता है वो फुल स्टॉप के साथ होता है। इट एंड्स विथ ए फुल स्टॉप, यानी जब तक हम लोग सेंटेंस में फुल स्टॉप नहीं डालेंगे या क्वेश्चन मार्क्स नहीं डालेंगे हमारा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। एग्जाम्पल, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। आगरा इज़ इन उत्तर प्रदेश, यानी आगरा में जो आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं। तो इस तरह के वाक्य जो हैं वो स्टेटमेंट सेंटेंस कहलाते हैं। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। एक्सरसाइज ए में आपको क्वेश्चन मार्क्स और फुल स्टॉप जो है आपको खुद पहचानना है कि कौन सा सेंटेंस जो है हमारा क्वेश्चन इंटेरोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा स्टेटमेंट सेंटेंस है। तो आपको उसी के हिसाब से क्वेश्चन मार्क्स और फुल स्टॉप डालने हैं। नेक्स्ट में आपको यहाँ पे जो बी में है वहाँ के कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपका आंसर उसको स्टेटमेंट सेंटेंस आपको वहाँ पे लिख के आपको बताना है। नेक्स्ट अगले क्लास में। Good morning students, welcome to the math class 2 and multiplication table from 12 to 15. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60, 12 6 ja 72, 12 7 ja 84, 12 8 ja 96, 12 9 ja 108 and 12 10 ja 120. Repeat this. 12 1 ja 12, 12 2 ja 24, 12 3 ja 36, 12 4 ja 48, 12 5 ja 60, 12 6 ja 72, 12 7 ja 84, 12 8 ja 96, 12 9 ja 108 and 12 10 ja 120. Now 13 1 ja 13, 13 2 ja 26, 13 3 ja 39, 13 4 ja 52, 13 5 ja 65, 13 6 ja 78, 13 7 ja 91, 13 8 ja 104, 13 9 ja 117 and 13 10 ja 130. Repeat this. 13 1 ja 13, 13 2 ja 26, 13 3 ja 39, 13 4 ja 52, 13 5 ja 65,
13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104, 13 9 जा 117 and 13 10 जा 130. Now next 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126 and 14 10 जा 140. Now repeat this. 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 14 4 जा 56, 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, 14 8 जा 112, 14 9 जा 126 and 14 10 जा 140. Next 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150. Repeat this. 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 120, 15 9 जा 135 and 15 10 जा 150. Now homework, write and remember table 12 to 15. Thank you.